जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज 30 मई है और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो देखिए, जो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 था, इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था और इसकी थीम थी मानवता के लिए लाभप्रदता। और आपको बता दूं, जो आपका ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है, ये दुनिया को ऑर्गेनिक्स के क्षेत्र में काम दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। तो आयोजन स्थल याद कर लीजिए। अभी हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। थीम थी इसकी मानवता के लिए लाभप्रदता। और अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक के शोध पत्र इको रैप के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो देखिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का एक शोध पत्र है इको रैप, इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022 में जो है भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.2 से 8.5% के बीच में रह सकता है। तो ये एक आंकड़ा है राउंड फिगर वाला कि 8.5% तक जो है, मतलब इसके करीब होगा वित्त वर्ष 2022 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर। याद रखिएगा इसको। और अगला कि भारत सरकार ने किस तरीके से कागज के आयात के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, अब 1 अक्टूबर 2022 से पूरे भारत में कागज के आयात करने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना होगा। और इस आशय की जो अधिसूचना है, ये डीजीएफटी के द्वारा जारी की गई है हाल ही में। और अगला कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की है। देखिए, सेला मकाक नाम का ये बंदर जो है खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, इस सेला मकाक नाम के बंदर को एक और नाम दिया गया है मकाका सेलाई। इसकी खोज और विश्लेषण इसका जो है किया है जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और साथ में इसके कोलकाता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम भी जो है शामिल थी। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कोलकाता यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने इस बंदर सेला मकाक यानी कि मकाका सेलाई की खोज की है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अभी हाल ही में इनका अध्ययन जो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में एंड इवोल्यूशन के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित हुआ था जिसमें इस बंदर के बारे में बात की गई थी। अगला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को 2022-23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए पेश किया। तो देखिए, 2022-23 का जो बजट था, इसको पेश करते हुए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को जो है महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए, जो आपकी नई शहरी रोजगार योजना होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार जो राजस्थान की है, ये इस महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो अगर आप राजस्थान से, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा अमाउंट को, कि जो आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, तो इसके अंतर्गत राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके लिए जो है सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेगी। और देखिए, नए निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को उनके जन आधार कार्ड का उपयोग करके इस प्रणाली के तहत नामांकित किया जाएगा। तो ये है आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। देखिए, अब तक जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलती थी जिसको नरेगा वगैरह कहा जाता था, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से थी योजना। तो अब देखिए, शहरी क्षेत्रों के लिए भी एक अनोखी योजना इसी प्रकार से आ गई है जो हर परिवार को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देगा। और ये योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ
एलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है लवलीना बोरगोहेन को, जो कि एक इंडियन बॉक्सर हैं। और इनके साथ में देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, तो इसमें जो है भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी जो है 2021 आईबीए पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दो दो नियुक्तियां भारत के दो दिग्गजों को मिली हैं, किसको किसको, शिव थापा को और लवलीना बोरगोहेन को। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया। देखिए इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलिव और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए अभी हाल ही में जो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 आयोजित किया गया था, इसमें भारत ने कुल 33 पदक जीते थे और इन 33 पदकों में 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और आपको बता दूं पदक तालिका में भारत जो है टोटल 33 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा था, ठीक है। और देखिए इसमें पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आपका इटली रहा था 4 स्वर्ण पदकों के साथ में। और देखिए जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको आप शॉर्ट में ISSF कहते हैं, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 जो है ये भी हाल ही में जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था। और भारतीय दल का नेतृत्व यहाँ पर किया था निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। और ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में आपको मैंने बता दिया है कि भारत ने जो है भारत की जो जूनियर शूटिंग टीम थी, तो ये कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही थी 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 33 पदक जीतकर। तो देखिए अगर आप इसमें जो 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक विजेता हैं, इनके नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दिया गया है। आपको मैं केवल नाम बताऊंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इनके बारे में डिटेल नोट कर लीजिएगा। देखिए स्वर्ण पदक जीतने वालों में नाम शामिल है सिमरनप्रीत कौर और बराड़ और विजयवीर सिद्धू का। इन सभी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। और अविनाश भानवाल, विजयवीर सिद्धू और समीर की जो पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम थी, इसने स्वर्ण पदक जीता। और मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम थी, इसने भी स्वर्ण पदक जीता। और सिप्त कौर समरा और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है इन्होंने सिप्त कौर समरा ने जो है क्या जीता, स्वर्ण पदक। और भारत की रिदम सांगवान जो है इन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ मखीजा और उमा महेश मदीनेनी ने जो है पुरुषों की एयर राइफल टीम में जो है स्वर्ण पदक जीता। रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से जो है स्वर्ण पदक जीता। शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और भारत की एक प्यारी सी बच्ची है पलक, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सौरभ चौधरी, शिवा नरवाल और सरबजोत सिंह, इन तीनों ने जो है पुरुषों की एयर पिस्टल टीम में प्रतिस्पर्धा मतलब एयर पिस्टल टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और ईशा सिंह, सौरभ चौधरी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत की मनु भाकर, पलक और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और RA बोरसे, जीना खिट्टा और रमिता ने महिलाओं की एयर राइफल टीम में जो है स्वर्ण पदक जीता। तो इसको याद रखिएगा। और अगला जो आपका पेज है, यहाँ पर रजत पदक विजेताओं के नाम दिए गए हैं। 15 लोगों को रजत पदक मिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए रजत पदक विजेताओं में अनीस तेजस्विनी का नाम शामिल है, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम में जो है रजत पदक जीता है। स्वर्ण नहीं, रजत की बात हो रही है, यानी कि सिल्वर मेडल की बात हो रही है। देखिए सिल्वर का मतलब रजत होता है, ठीक है। और भारत के पंकज मुखेजा और शिफ्ट कौर समरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम में जो है सिल्वर मेडल जीता। और सिल्वर मेडल की लिस्ट में शिवम डबास, पंकज मुखेजा और अविनाश यादव का नाम भी शामिल है। इन तीनों ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बार बार स्वर्ण याद आ जा रहा है, तो सिल्वर मेडल है, ठीक है।
और अनीस ने भी जो है पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। मनु भाकर ने भी 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। शिवम डबास ने जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। और अभिनव शाह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। और भारत की रमिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी जो है एक सिल्वर मेडल जीता था। पलक और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। और रमिता और पार्थ मखीजा की जो जोड़ी थी इसने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में सिल्वर मेडल जीता। और शिव कौर और समरा और सूर्य प्रताप सिंह की जोड़ी ने जो है 50 मीटर राइफल प्रोन मिश्रित टीम प्रतियोगिता में जो है सिल्वर मेडल जीता था। और शार्दुल विहान, आर्य वंश त्यागी और विवान कपूर इन तीनों की जोड़ी ने मेंस ट्रैप टीम स्पर्धा में जो है सिल्वर मेडल जीता। और सरबजोत सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। प्रीति रजक और सबीरा हारिस और भव्य त्रिपाठी ने जो है महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए कांस्य पदक की बात करें तो भारत की जो आपकी परिनाज धालीवाल और दर्शना राठौर और अरीबा खान है, इन्होंने महिला इसकी टीम स्पर्धा में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विजयवीर सिद्धू ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और भारत की नामिया कपूर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और निश्चल आशी चौकसे और समरा शिवकौर और ने जो है महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आशी चौकसे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। आठवां प्रश्न की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी? देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के लिए जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। और आपको बता दूं ये भी देहरादून में बनाया जाएगा। और देहरादून में विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल के निर्माण से अब क्या होगा, उत्तराखंड के निवासियों संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंधन की विभिन्न सेवाओं तक समय और त्वरित पहुंच जो है प्राप्त करने में सुविधा होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने रोबो सलाहकार प्लेटफॉर्म HDFC मनी लॉन्च किया? तो देखिए HDFC मनी को HDFC सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है। आपको बता दूं HDFC सिक्योरिटी जो है इसने एक रोबो सलाहकार निवेश मंच HDFC मनी लॉन्च किया है, जो कि डीमैट खाते जिससे आप जो है ट्रेडिंग करते हैं किसमें, शेयर मार्केट में, ठीक है। तो डीमैट खाते की आवश्यकता के बिना म्यूचुअल फंड योजनाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करेगा। और देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसके CEO हैं धीरज रेली, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना इसकी सन 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो देखिए जो आपका विश्व व्यापार संगठन समिति है इसका अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। देखिए भारत के जो अनवर हुसैन शेख हैं ये भूमिका मैक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजाद्रो से लेंगे, यानी कि ये इस पद पर जो है एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजाद्रो से लेंगे। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट की। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है, लेवेंडर फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था, जो कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल था, बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फिर कोई भी आयोजन पहली बार होता है तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नहीं पता उत्तर तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न है फिर कि मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी के द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, बताइए। ये प्रश्न भी यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि अमर जवान ज्योति किस शहर में स्थित है, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए या फिर कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिए।
अगला है कि अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था कल का। और पांचवा प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो देखिए ये लेखिका है गीतांजलि श्री। दूसरा था कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है, तो देखिए अब पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री होंगी ये जो है राज्यपाल की जगह ले लेंगी, अब ये विश्वविद्यालयों की चांसलर होंगी, ठीक है। अगला है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो देखिए इसको 9.1% से घटाकर 8.8% कर दिया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, तो देखिए भारत ड्रोन महोत्सव 2022 अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था। और पांचवा था कि पीएम मोदी ने किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो देखिए ये शहर चेन्नई है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।